बादशाह को प्रति वर्ष 6 लाख की भेंट देने के लिए सहमत हो गया तथा 32 लाख की भेंट व बकाया राशि का भुगतान किस्तों में होना था। शाहजहां की मध्य एशिया नीति। बाबर के समय में ही मुगल बादशाहों की यह चेष्टा रही थी कि बल्ख और बरक्सा पर उनका अधिकार हो, क्योंकि यह उनकी मातृभूमि थी। कंधार की असफलता ने शाहजहां की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को तीक्ष्ण बना दिया, अतः उसने मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। बल्ख अभियान 1646 ईस्वी। अपनी मध्य एशियाई नीति के अंतर्गत शाहजहां ने सर्वप्रथम हिंदकोह के पार अफगानिस्तान के उत्तर के स्थित बल्ख बरक्सा को जीतने की योजना बनाई। उस समय बल्ख और बरक्सा पर बुखारा के उज़्बेक शासक नजर मोहम्मद का शासन था। वह महत्वाकांक्षी व निरंकुश था। उसने शासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तथा बहुत से आलिमों को दी गई राजस्व मुक्त भूमि वापस ले ली। उसने प्रादेशिक विस्तार की नीति भी प्रारंभ की, जिसके कारण शीघ्र ही वह जनता में अलोकप्रिय हो गया। उसकी नीतियों के विरोध में जनता ने ताशकंद में विद्रोह कर दिया। नजर मोहम्मद ने अपने पुत्र अब्दुल अजीज की विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा, किंतु वह भी विद्रोहियों से मिल गया तथा उसे बुखारा का खान घोषित किया गया। ऐसी स्थिति में नजर मोहम्मद ने मुगल बादशाह शाहजहां से सहायता मांगी। शाहजहां भी इसी अवसर में था। उसे मध्य एशियाई अभियान प्रारंभ करने का अवसर मिल गया। वह शीघ्र लाहौर से काबुल पहुंचा तथा शाहजादा मुराद व अली मर्दान के नेतृत्व में एक बड़ी फौज नजर मोहम्मद की सहायता के लिए बल्ख प्रस्थान करने का आदेश दिया। साथ ही उसने शाहजादा मुराद को यह भी आदेश दिया कि वह नजर मोहम्मद को समरकंद पर अधिकार करने में मदद दे, किंतु मुराद ने अपने उतावलेपन से सारी योजना पर पानी फेर दिया। उसने बल्ख पर आक्रमण कर दिया। नजर मोहम्मद भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। स्थिति से निपटने के लिए उसने अपने पुत्र अब्दुल अजीज से समझौता कर लिया तथा समरकंद और बुखारा उसे देकर बल्ख और बरक्सा पर अपना नियंत्रण रखा। अब्दुल अजीज ने उज़्बेक कबीलों को मुगलों के विरुद्ध भड़काकर 120,000 की सेना एकत्रित की तथा आमू दरिया के उस पार डट गया। उधर नजर मोहम्मद ने मुगलों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, किंतु मुगलों ने जुलाई 1646 ईस्वी में बल्ख और बरक्सा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नजर मोहम्मद फारस चल गया। शाहजहां ने मुराद को बल्ख और बरक्सा का शासक नियुक्त करना चाहा, परंतु आराम पसंद मुराद बल्ख की प्रतिकूल जलवायु में सैनिक शिविर के जीवन के कष्टों को नहीं झेल सका, अतः अपना कार्यभार अली मर्दान को सौंपकर काबुल लौट गया। मुराद के इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे उच्च मनसब व उपाधि से पदच्युत कर दरबार में बुला लिया। तत्पश्चात उसने साम्राज्य के प्रधानमंत्री सादुल्ला खान को स्थिति का जायजा लेने के लिए बल्ख भेजा। कुछ समय पश्चात सादुल्ला खान को वापस बुला लिया। 1647 ईस्वी में शाहजहां ने मुराद के स्थान पर औरंगजेब को बल्ख का प्रशासक नियुक्त कर भेजा। बल्ख पर मुगलों के आक्रमण के कारण संपूर्ण मध्य एशिया में भय व्याप्त हो गया। हिंदकोह के स्वाधीनता प्रिय लोग और उज़्बेक अपने देश में मुगलों के अनुचित अतिक्रमण से क्रोधित होकर उनके विरुद्ध सामूहिक रूप से एकत्र हो गए। उन्होंने बल्ख की ओर भेजी अतिरिक्त मुगल सेना का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। फिर भी औरंगजेब बल्ख पहुंचकर उज़्बेकों के विद्रोह को शांत किया तथा 23 सितंबर 1647 ईस्वी की उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। इस समय नजर मोहम्मद ईरान में था। शाहजहां को यह आशंका थी कि नजर मोहम्मद ईरान के शाह की सहायता से
पुनः बल्ख पर अधिकार न कर ले, इसलिए उसने अपनी पुरानी कूटनीतिक चाल चली। उसने ईरान के शासक शाह अब्बास द्वितीय से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया तथा नजर मुहम्मद को बल्ख वापस करने का आश्वासन दिया। शाहजहां यह समझता था कि स्थानीय आबादी के विरोधी तेवर घुमक्कड़ उज़्बेक सैनिक टोलियों से निपटने की कठिनाई और मुगल सैनिकों की बल्ख में टिके रहने की अनिच्छा के कारण लंबे समय तक बल्ख पर प्रभाव बनाए रखना कठिन है। अतः शाहजहां ने नजर मुहम्मद को बल्ख वापस करने का आश्वासन दिया, किंतु उसने औरंगजेब से क्षमा मांगने की शर्त रखी। नजर मुहम्मद ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच रसद की कमी और कड़ाके की ठंड के कारण मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। शाहजहां के अनुमोदन पर औरंगजेब ने बल्ख का कार्यभार नजर मुहम्मद को सौंपकर काबुल के लिए प्रस्थान किया। वापसी में उसकी सेना को हिंदकोह के हजारों जनजातियों ने काफ़ी परेशान किया और लूटा। नजर मुहम्मद 1650 ईस्वी में अपने पुत्र अब्दुल अजीज के पक्ष में सत्ता त्याग कर शाहजहां के प्रति स्वामी भक्ति जताई। इस प्रकार शाहजहां की मध्य एशियाई नीति पूरी तरह विफल रही। यद्यपि कि सैनिक दृष्टि से बल्ख अभियान सफल रहा, इससे मुगल सेना की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, परंतु इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा पुत्र औरंगजेब था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां के सभी पुत्रों में औरंगजेब चालाक, महत्वाकांक्षी व कूटनीतिज्ञ था। यद्यपि धार्मिक मामलों में यह असहिष्णु प्रवृत्ति का था, किंतु वह एक अच्छा संगठनकर्ता और कुशल सेनाध्यक्ष था। शाहजहां ने उसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। मुराद शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था। इसका जन्म 1624 ईस्वी में हुआ था। वह वीर एवं साहसी होने के साथ साथ विलासप्रिय भी था। उसमें सैनिक एवं प्रशासनिक गुणों का सर्वथा अभाव था। कुछ इतिहासकारों ने उसे कुल कलंक की संज्ञा दी है। शाहजहां ने उसे गुजरात व मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकार के लिए युद्ध। 8 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां अचानक बीमार पड़ गया। वह मूत्र वृक्ष कब्ज तथा अन्य संबंधित रोगों से ग्रसित हो गया। इस कारण वह राजकीय कार्यों को करने में अक्षम हो गया तथा झरोखा दर्शन में उपस्थित होने की स्थिति में भी नहीं रहा। उस समय सूजा बंगाल में, मुराद गुजरात में, औरंगजेब दक्षिण में थे। दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां के पास था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तथा पदाधिकारियों को शासक के रूप में उसका आदर करने व उसकी आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया। शाहजहां के इस आदेश के बाद दारा ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने शाहजहां द्वारा औरंगजेब व मुराद के विरुद्ध कई फरमान जारी करवाए। दारा के कहने पर शाहजहां ने उसके समर्थकों की पदोन्नति कर उच्च पद प्रदान किया। खलीलुल्लाह खान को दिल्ली का सूबेदार बनाया गया तथा कासिम खान को गुजरात की सूबेदारी का प्रलोभन दिया गया। इसी समय शाहजहां की मृत्यु की अफवाह फैल गई। दारा ने इसे रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। इस अफवाह की सूचना पाकर शाहजहां के तीनों पुत्र गद्दी की प्राप्ति के लिए ललायित हो उठे तथा युद्ध की तैयारियों प्रारंभ कर दी। इसकी पहल सर्वप्रथम शाहू सूजा ने की। उसने यह अफवाह फैलाई कि दारा ने अपने पिता को, बाकी अगले पाठ में